नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने नमस्ते चाभयप्रिय गौरभावप्रकाशिने नित्यानन्दकृपासिन्धो गोपाल सर्वदर्शिने। तेबे आज आम पालन कर परम पूज्य परम आराध्यतम गुरुदेव श्री गौरगोविंद स्वामी महाराज पवित्र 26 वार्षिक तिरुभाव उत्सव व विरह उत्सव 1996 मसीहा फेब्रुआरी 9 तारीख आज पवित्र तिथि श्रीमान चैतन्य महाप्रभुंर अप्राकृत लीलाभूमि मायापुर में 64 गौड़ीय मठर प्रतिष्ठित आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि श्री श्री राधाकृष्णकर दिव्य लीला कथा कीर्तन कर समय श्री गुरुदेव अप्रकट लीला प्रकाश करते। महिमामय अप्रकट लीलार विशेषत्व आज समग्र वैष्णव जगतर गौरवमय इतिहास स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध। 1996 मसीहा आज तिथि सते जपरी गतकाली पर लगुच किंतु इतिमध्य चाहूँ चाहूँ 26 वर्ष अतिक्रांत हो सारा किंतु ये समस्त घटनावली सत्य जपरी सत्य समाहित होता एक लीलावली प्रतीयमान हो कारण भगवान और शुद्ध भक्त कालर अधीन नुहति काल से कौन प्रभाव पकई पारे ना। तेरे आज आम पालन कर उत्सव विरह उत्सव विरह उत्सव एक विपरीत धर्मी शब्दर संयोजना। विरह कौन कहीं उत्सव करे हाँ यह हुए वैष्णव जगत रे ये दुखपूर्ण भौतिक जगत भोगविलास स्थान नुहे माया जगत उद्धार हो भगवधाम को फेरी मानव जन्मर सफलता भगवधाम अवतीर्ण होता भगवान शुद्ध भक्तगण माया विरुद्ध युद्ध घोषणा कर तत्कबलित बद्ध जीवन को उद्धार करती तो अंतिम माया शक्ति को पराहत कर सफलतार सह निज स्वधाम ब्रजधाम प्रत्यावर्तन करते तेणु यही उत्सव को ब्रजबीज उत्सव कहा जाए। तेरे प्रश्न उठे यही प्रकार सफलता क्या पक्षर संभव यही सफलता केवल शुद्ध भक्तों के निकट में संभव हुए जहाँ आम पूज्य गुरुदेव प्रदर्शन कर देखा श्री गुरुदेव यही महिमामंडित अप्रकट लीला तांकर जश कीर्ति को सर्वकालीन कर धरी रखिब। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि अप्रकट लीला करी इस्कन शुद्धता उपर प्रश्न उठाउथिबा गोष्ठी मान को निर्वाह करने सहित श्री गुरुदेव सेमानकर हृदय को जिणी पारिछंती। श्री मायापुर धाम संध्या आरती कीर्तन समय विश्वर समस्त इस्कन केन्द्र समागत होइथिबा समस्त नेतृवृंद जीवीसी और वरिष्ठ गुरुभ्राता मान उपस्थित श्री श्री राधाकृष्ण दिव्य लीला कथा कीर्तन पूर्वक अप्रकट लीला प्रदर्शन करी श्री गुरुदेव प्रति भिन्न भाव पोषण करुवा व्यक्ति विशेष मान को अनुदान प्रायश्चितर सुजोग देइछंती। तेरे श्री गुरुदेव अप्रकट लीलार सार कथा है महिमा मंडित अप्रकट लीला किपरि करने को हुए ताहा से समग्र वैष्णव जगत को शिक्षा दे जाइछंती। आपण माने समस्ते जानती श्री गुरुदेव प्रतिदिन श्रीमद भागवतम को प्रार्थना गान करते ठाकुरकृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा धव अंतिम से राधाधव निकट में तदीय लीला कीर्तन पूर्वक शिक्षा दी जाइछंती। साधु केवल थियोरिटिकली कहते ना प्राक्टिकल आचरण कर शिक्षा दे था यही हूँ श्री गुरुदेव अप्रकट लीलार गौरव गाथा। श्री गुरुदेव उभय प्राकट्य और अप्राकट्य लीला समूह को श्रवण कीर्तन स्मरण कले जीवर अशेष कल्याण साधित हुए। यही प्रत्याशा तो प्रति वर्ष आम व्यास पूजा और विरह उत्सव ये दुईट अवसर सुजोग नहीं तदीय लीला और गुणावलीर कीर्तन करती। आज 26 वार्षिक विरह उत्सव आम से ही सुजोग जो सुजोग आम श्री गुरुदेव लीला गुण महिमा आदि कीर्तन कर कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करवा।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे गौड़ीय मठर प्रतिष्ठाता श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एवं मंचासीन अमर पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ प्रतिष्ठाता श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद चरण कमल दंडवत प्रणाम जनाई एवं एठाकार उपस्थित श्री श्रीमद हरधर स्वामी महाराज एवं अन्यान्य वरिष्ठ भक्तवृंद मातृवृंद भक्त सज्जन वृंद, आज बहुत आनंद कथा जे विश्व वैष्णव सम्मेलन पुरुषोत्तम धाम अनुष्ठित होती 150तम पूर्ति उत्सव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहु आडंबर सहकारे समग्र विश्व में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो सम्मेलन बहु सम्माननीय व्यक्ति विशेषकर भारत राष्ट्रपति केंद्र मंत्री आज उपस्थित अच्छा 3 दिन धरी उपस्थित 3 दिन धरी कार्यक्रम चली 3 वर्ष धरी चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो सम्मेलन बहु लोक मैंने उपस्थित होती समग्र विश्व में कृष्ण चेतना प्रचार कर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ से आसते कहवाई आपण मैंने उपस्थित रे कि आम कहलु जे आमर गुरुदेव आविर्भाव उत्सव अच्छी आम जापर ना से आसते कटक को आसते किसी रिफ्लेक्ट पोस्टर इत्यादि देते आम देखिलु बहुत सुंदर भाव कार्यक्रम अनुष्ठित होती से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की सिंह गुरु लायन गुरु आमर पूज्य गुरुदेव एवं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सामंजस्य अच्छे से परिणत बयस अपरिणत बयस बयस हो से शर त्याग कले आमर पूज्य गुरुदेव से प्रकार भाव अपरिणत बयस से अप्रकट लीला कर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर केतक आदर्श और केतक उदाहरण आम बहुत मूल्यवान और गुरुत्वपूर्ण। पुरुषोत्तम धाम रे से तो आविर्भूत होते चैतन्य गौड़ीय मठ एवं जगन्नाथ के प्रिय भक्त से जना पड़ता जिते जगन्नाथ रथयात्रा रथ आसिकी से गौड़ीय मठ निकट 3 दिन काल रहीगले जिते प्रकार प्रचेषा कले रथ गला ना गड़िला ना तेणु से केदारनाथ दत्त पिता जी कि परवर्ती समय भक्ति विनोद ठाकुर नाम परिचित हेले से केदारनाथ दत्त एवं पत्नी से नहीं पुत्र को लेकिन जगन्नाथ दर्शन निकट में पहुँचे दर्शन करने पहुँचले एवं से समस्त सुजोग दि जाता जगन्नाथ को स्पर्श करने आलिंगन करने से समय जिते केदारनाथ दत्त एवं पत्नी नहीं पुत्र को लेकिन पहुंचे पुत्र खूब छोट पिला किंतु से जगन्नाथ को देखिए हाथ उठे आलिंगन करने चाहे से जगन्नाथ एक पुष्पमाल्य भक्ति सिद्धांत जी कि पूर्व नाम था विमला प्रसाद से विमला प्रसाद बेकार से फूलमाला टेस्ट पड़गला एवं समस्ते हरिब हुड़हुड़ी ध्वनि प्रकम्पित होता ये प्रकार एक भक्त जो समग्र विश्व में कृष्ण चेतना प्रचार करेंगे से दिन को ही जना पड़ता जो अन्नप्राशन होता रुचि परीक्षा होता विमला प्रसाद कौन से आड़ को लक्ष्य नक सीधा जाकि श्रीमद भागवत पुस्तक से ग्रहण करते परवर्ती समय जो भागवत एक प्रचारक भाव से कथा पिलादिन जना पड़ता तापर से जो गुरु ग्रहण से बहुत आम मान अविस्मरणीय कथा
ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ ଯିଏକି ସାନନ୍ଦ ସୁଖତ କୁଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଗବତ କଥା କହନ୍ତି, ଗୌର କିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାହାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୌର କିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ସେ ରହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବା ତାଙ୍କର ଲୁଗାକୁ ନେଇ ନିଜେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେବନ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଗଙ୍ଗା ମାଟି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଜଳକୁ ସେ ପାନ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକା କାହିଁକି ସେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ରଜ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଏବଂ ପାଇଖାନା ନିକଟରେ ବି ଭଜନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଭଜନାନନ୍ଦୀ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ସେ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀଆନନ୍ଦୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବୋଟରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ବୋଟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ବୋଟଟା ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବୋଟ ଯେତେବେଳେ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବୋଟଟା ଯେଉଁ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ତାର ଇଞ୍ଜିନର ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନାନନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀଆନନ୍ଦୀ, ଆପଣ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ ତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏହା କାରଣ କ'ଣ? ସେ ସେଇଠି ସେଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ରହିଛି ଏଟା ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଏହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ କେବଳ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ଆପେ ହେଉଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ କନେକ୍ସନ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ, କିଏ ନା ମୋର ଗୁରୁ, ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାରୁ ଫଟଫଟ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। এই উদাহরণ ଦେଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ବିମଳା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇ ଗୌର କିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କି ତୁମ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। এই କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏବଂ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ସେ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, আরে তুমি তো বড় লোকের ছেলে, তুমি তো জমিদারের ছেলে, তোমার তো বহুত অর্থ আছে, তুমি কেন আমার কাছে এসেছো? আমি তোমাকে দীক্ষা দেব না, আমি তো কাহাকে দীক্ষা দিইনি, আমি কাহাকে দীক্ষা ମୁଁ ଦେଉନି, ତୁମେ କ'ଣ ଆସୁଛ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ବିମଳା ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ଆଉ ମୋ ପିତା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁହଁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯଦି ନ ଦେବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ 3 ଦିନ କାଳ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରିକି ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସିଏ ଯଦି କହିବେ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିନି। ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ପଡ଼ି ରହିବ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଠି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ପଡ଼ି ମୋ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବି, ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀ ବାସ ଭାନବୀ ଦ୍ୱୈତ ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ
ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସିବେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ସମାଗମ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ନ କରିଥିବ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଥିବ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଆସିଲେନି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ବହନ କରିକି ମଶାଣକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଉ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାରକ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଘଲାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କେତେ ଜୋରରେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ଡେଇଁବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ, ସିଂହର ଗର୍ଜନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶୃଗାଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହର ଗର୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଂହର ଗର୍ଜନରେ ହିଁ ଶୃଗାଳ ପଳେଇବ, ଶୃଗାଳକୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ସିଂହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରିବ ଶୃଗାଳ ସେଠି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାସ୍ତିକ ତାର୍କିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ପାଷଣ୍ଡୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କଥାର ଆବାଜ ବା କଥାର ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାସ୍ତିକ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ନାମ ନେବି ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେକ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ ଆଗରେ। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ, ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ସିଧାସଳଖ ସେଠି କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ, ସେଠି ସବୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ସେଠି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମର ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗର୍ଭ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ କଥା। ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ସେ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଥିଲା ପଦ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ସ୍ଥାନଟା ନାମ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୁରୁଦେବ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ମୋତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଫିଲୋସଫି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୀତାର ଯେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ସିଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାର କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ଅଲଗା। এইভাবে ভাবে সে বিভিন্ন প্রকার যেটাকি নাস্তিক মতবাদ সবুড়াক সব কহিলেন, যেটাকি বহুত তাঁর ভ্রুকুঞ্চন হল, বহুত মনকু সে পুরা ভারাক্রান্ত করে বসিলে এবং যেতবে কথা সরলা সেতবে সে আমাকে আসি কহিলে, কহিলে তুমি এইভাবে ব্যক্তিকে কহিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা সে কণ কহিলে, আমার 12 বর্ষ তপ সুখানন্দে চালিগলা। কণ সে কহিলে, আমার যেতে কথা কহিলে সে কথার কিছু মূল্য রহিলানি। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବାଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବାଶ୍ରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ এই ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ?
ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ, ତୁମେ ଚାକିରି କରୁଛ, ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତୁମେ ଚଳଉଛ, ଆଉ କେହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ଚଳେଇବ କି? ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରେ ତାହେଲେ ମୋର ପରିବାର ଯେ ଅପସାର ହେଇଯିବ ଏଟା କେମିତି ତମେ ଭାବୁଛ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମଂ ବାହୁନ୍ୟଂ। ଏଇଟା କଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେବା କରିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉପବାସ ରହିବେ? ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସତକୁ ସତ ଗୁରୁଦେବ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କେହି ତାଙ୍କର ନଥିଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଏବଂ ମଝିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ এই 1999 ମସିହାର ଜାଣିଥିଲେ ବାତ୍ୟା, ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବାତ୍ୟାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବାଶ୍ରମ, ସେ ଚାଳ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଘର ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଆଉ ନଥିଲା ସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣବନ। କେରପାଲ ଯୋଉ ଟାର୍ପୋଲିନ୍ ଟାଣିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନର ଥିଲେ ଭକ୍ତେଶ୍ୱର ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ପୂର୍ବାଶ୍ରମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆସ ତୁମେ ଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଜାଗା, ଆମେ ତୁମକୁ ଯିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ କାରରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଲଘୁକେଶର ସବୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଦେଖ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ହେଇକି ଆସିଛି, ସର୍ବଦା ହିଁ ସେ ବିପଦକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିପଦ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କୃପା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସତକୁ ସତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସେନନ୍, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ପୂର୍ବାଶ୍ରମ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନେ ମତେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ନେଇଯିବୁ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ନେଇଯିବୁ କ୍ରୟ କରିବୁ। ତ ଏମାନେ କେହି ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେହି ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଘର ଦରକାର, ତୁମକୁ ଗୃହ କରିକି ଦିଆଯିବ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଲେସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତୁମକୁ ଆମକୁ କରିକି ଦେଇଦେବୁ, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଣିକି ଦେଇଦେବୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ପାଖରେ ତାଙ୍କର 3ଟି କୋଠାଘର କରିଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠାଘର 3ଟା କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ରହିଥିଲେ। ଯୋଉଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା, ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ନିଜେ ପୂର୍ବାଶ୍ରମରେ ସେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ କୋଠାଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୁରୁଦେବ ଯେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଆନ୍ତରିକତା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କର କହିବୁ। 1995 ମସିହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପଦଯାତ୍ରା, ସେଥିରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ। 1995 ମସିହା ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବିରୋଧ ତିଥିରେ ହିଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମର এই ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଫେରି ଆସିବାର ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ।
ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁରେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ, କଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ବହୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହୃଦୟ ସହିତ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଉଠା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟା ଉଠା ସରିଲା ସେଠିକାର ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ି ଲୋକ, ସେ ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ତଥାପି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସିଏ ବଡ଼ ଅଭିମାନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଫଟୋଟା ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ କହିକି ମୋର ଫଟୋଟା ଟିକେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କାରରେ ଯାଇ ବସିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ତ କିଏ ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ କେହି ରହିଲେନି, ତାଙ୍କରି ସହିତ ସେ ଫଟୋଟି ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଫଟୋଟି ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ କଥା ଶୁଣିଲେ 1996 ମସିହାରେ ସେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଥାଏ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ এই ଫଟୋଟି ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ବସ୍ତୁ ମୋର କିଛି ନଥାନ୍ତା, ଯେ ସେ ମୋତେ କୃପା ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା, ଅଗଣନ କୃପା, ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କଥା ସାଙ୍ଗ କରିବି। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्री भक्ति गोपीनाथ सिंह महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जदि बहुत बाहर भक्त मान अच्छा, विदेशी भक्त मान भी अच्छा, बाहर दिल्ली बम्बे पुणे मध्य बर्तमान अच्छी, तो फिर ओडिया कहबी गुरुदेव पुण्य पवित्र तिरभाव तिथि मायापुर धाम रे सब रक्षा करथिल, अपरपट लीला करथिल। ता सहित आज होचुनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी आविर्भाव तिथि। गुरुदेव को लीला में विशेष भाव विशेष की जानी कारण 1992 मसीह आसिली और प्राय तो गुरुदेव क्लास हम टी शुणु एवं कथा बेसी शुणी करूना कारण प्रवचन फल बाहर को ग्रंथ वितरण भगवान कथा कही हम प्रभु आमर ज्ञान हिसाब से सात्विक राजसिक तामसिक ज्ञान हिसाब से आम शास्त्र ज्ञान टाक ग्रहण करके भगवान कथा कहीदेवा कि गुरु कथा कही हुए। गुरुंकर कथा यदि गुरु अनुभव नदेले भाव प्रवणता हम, कारण गुरु को प्रति मर्त्य बुद्धि कार रही कार गुरु दर्शन है से गुरु कथा कही परिबे। जहाँ को गुरुदेव जति भाव प्रकाश चंद जैसे शब्द लगी से श्लोक दुईट जिनस लगी जोटी वैष्णव तत्व प्राण प्रभुपा से सब कहती। प्रभुपा थारे पचारे कह सब जिते वैदिक शास्त्र अच्छी सबुठ इंपोर्टाट वर्ड्स केउटा प्रभुपाद पचन दिशा मान किए कहले मन मना हो, किए कहले सर्वधर्मान परित्यज्य, कि केते श्लोक कहले। प्रभुपाद कहले ना जस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु। पराभक्ति
गुरु केवल भक्ति करिया पड़े पराभक्ति हमर तो भक्ति नाही आ पराभक्ति गुरु केमती करी जे गोटे देवता को प्रणाम जे पितामाता को प्रणाम करी बसी गिरी जे गुरु भगवान सम्मान शिखिनी जे गोटे मनुष्य को व्यवहार दे करू से गुरु पराभक्ति करिवो पराभक्ति शब्द संस्कृत जस्य देवे कीदृश भक्ति पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तापरे प्रसन्ते प्रकाशन्ते शब्दर धर्म ज्ञान भगवान कथा आप कहीदेवे सात्विक राजस्व तामसिक जो भावना आप अच्छा जो बुद्धि से पढ़ी आप बुद्धि रखी आप कहीदेवे कि गुरु गुरुଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରର କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକଟ ହେବେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପରାଭକ୍ତି ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଜଣେ ଆମେ ବି ଗୁରୁ ହେଲୁ କିଏ କହିବ ମୁଁ ବି ଗୁରୁ ହେଲି ମୁଁ ବି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଲି ମୋ ନିକଟରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହବନି ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରେ ତୁମର ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାଭକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ପରାଭକ୍ତ ନହେଲେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ आचार्य देव कीर्तन न कले हरिनाम महिमा श्रीविग्रह महिमा तुलसी महिमा धाम महिमा कौन से प्रकट हो आचार्य नियम आमर सूक्ष्म आमर आचार्य कारण गुरुदेव कथा गुरुदेव कथा बेसी जानी गुरुदेव कथा कह आचार्य परंपरा शिक्षा कौच पराभक्ति कौन महाप्रभु आसिले माधवाचार्य मानले माधवाचार्य संप्रदाय वर्णाश्रम धर्म हूँ श्रेष्ठ देवता आराधनार गंध अच्छी मुक्ति हूँ श्रेष्ठ कर्मार्पण को साधन निगला कृष्ण कर्म कर महाप्रभु केवल श्रीविग्रह को मानिकी जेहेतु श्रीविग्रह पूजा करग्रह को सत्य बोली मानुंट महाप्रभु आम संप्रदाय केते समय तात्कालिक नियम को मना जाए जानवा दरकार कहीं कथा कहुच्छी ना मन रखु प्रभुपाद एत बड़ वर्ल्ड वाइड मिशन कर या भितर अलग मत बसो प्रमाण आपको देदेवी आम तो भक्तिस्थान ठाकुर ग्रंथ सब भक्ति ठाकुर ग्रंथ पढ़ु स्क्रूटिनाइज पुंखानुपुंख भाव आलोचना कर संप्रदाय आचार्य कथा को जड़े प्रभावशाली व्यक्ति भूलेद से संप्रदाय आज गुरु हेले प्रभाव रही सांप्रदायिक नियम को किसी भूले देते जोटा साधारण अनुगामी मान धरी पारे कारण से आचार्य कथा सहित मिश्रित शंकरपंथी शंकराचार्य कथा को केउठी शंकरपंथी मैंने डाइवर्ट कर आचार्य माधवाचार्य अनुगामी मैंने केउठी से पंथा को अलग कर आचार्य धरती रामानुजाचार्य पंथार रामानंद केतबे जाति कथा को धरले केतबे मुक्ति की धरले आम धरी निम्बकाचार्य संप्रदाय के मत को धरले के डाइवर्ट कर परवर्ती आचार्य मैंने करना आचार्य तो प्रतिष्ठा करके बाणी के जीवे आचार्य बाणी को इंग्लिश का गोटे ट्विस्ट करवा कौन कह ओडिया रे ताकू निजर मत हिसाब रे निजर मत को पोषण करने आचार्य बाणी को व्यवहार करे एपई आचार्य संप्रदाय संरक्षक दरकार शब्द कहीं कह आप बुझे संप्रदाय संरक्षक न रही आचार्य शुद्ध आचार्य परंपरा रे मायावाद बसी सकाम भक्ति बसी कारण आचार्य माने समय काल स्थिति हिसाब से कथा कहते सांप्रदायिक आचार्य जमी माधाचार्य को मानि ले आम तो भाष्य ना बलदेव विद्याभूषण भाष्य रचना कले कि माधाचार्य को किसी सपोर्ट कले से समय तात्कालिक संप्रदाय को स्वीकार न कले रामानुज मैंने आमको संप्रदाय ग्रहण करेंगे बलदेव विद्याभूषण मानिले किए अंश मानिले किंतु आमर षड गोस्वामी माने माधाचार्य को सांप्रदायिक गुरु भाव मानिले नहीं आम संप्रदाय गुरु नुहति आम संप्रदाय गुरु कहीं पारे आम ब्रह्मवाद्य संप्रदाय आम सांप्रदायिक गुरु भाव पूर्वा बलदेव विद्याभूषण मानिले षड गोस्वामी केबे कौन मत रखी ना गोटे श्लोक से धरले कहीं लक्ष्मी ठार श्रेष्ठ नारायण माधाचार्य मानती किंतु लक्ष्मी अधीन नारायण एक स्वीकार करेंगे राधाराणी श्रेष्ठ कृष्ण किंतु कृष्ण राधाराणी अधीन जो प्रेम तत्व से मानवे आ गोटे श्लोक से नीरव रही बोली आम गोस्वामी मैंने छाड़ देते
आशा बहु चरण रेणु जुषा महस्या वृंदावन किमपि गोलमोलता इतने कहीं से कमेंट्री लिख लेगी कहीं से कमेंट्री लिख लेगी इतने कहीं नीरव रहिले हम क्वेश्चन नीरव रहे कारण एगुड़ी मोर तर्जमा नुहे मु पढुची भक्ति सिद्धांत सरकार आर्टिकल भक्ति ठाकुर आर्टिकल से संप्रदाय पर रखी मत कहीं ना जी जो प्रभावशाली से तार कथा पूरे दूसरी प्रभुपाद जब आम प्रभुपाद फॉलोअर आम प्रिचिंग कर प्रभुपाद यहाँ कहते मोर पोषण हम कही दूचे कि यहाँ समस्या आसो आम अनुगामी मैंने आज से गोटे मत नहीं जी सांप्रदायिक रक्षक दरकार मुझे कथा कहीं कहूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आसिले श्यामानंद प्रभु पर प्रचार नहीं ना 3000 चलीगले गौर विश्वास बाबा से तो भजन लगे भक्ति ठाकुर शास्त्र शुद्धा से शास्त्र अध्ययन कले कि प्रचार करवा कष्ट कहीं कष्ट प्रचार कर निज मत को लेकिन प्रचार करना सहज किंतु आचार्य मत को स्थापन करके प्रचार करना भारी कष्ट कहीं आम से लेवल ना ना से कह भक्ति ठाकुर कहते म्यूचुअल प्लीजिंग वर्ड तुम आचार्य बाणी प्रचार कर तुम बहुत प्रोब्लेम फेस कर तुम्हें आचार्य माने ट्विस्ट करके तुम्हें तादर पूरी किछि कहलो लोक तो पसंद करिवे कारण म्यूचुअल फीलिंग चांस समझते तुम्हें एमती कथा को जेमती तुम्हें भी भलो मु भी भलो पड़ा कथा कोनी किछि किंतु आचार्य वाणी को स्थापन करिया जे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आसिले ना पूरा कर्मकांड को काटी उडेले ब्राह्मण वैष्णव को काटी उडेले संप्रदाय कोन शिक्षा से रखिले ए अप संप्रदाय कोन शिक्षा से भक्ति करिवे म्यूचुअल फीलिंग किछि करा दिले इमान संप्रदाय को रक्षक जब गुरुदेव जो आसिले गुरुदेव जो कथा गुड़ी रही मोर गुरु बोली कहूनी मो निरपेक्ष भाव शास्त्र को श्रद्धा करुच्ची आपण मैंने देखिए आसिले मो साथ शास्त्र आलोचना करी जी शक्ति अच्छी आपको कन्भिन्स कर मोर ये विश्वास अच्छे आपको मुझे कंट्रावर्सी स्टेटमेंट देवी आप समाधान कर मो जीवन में कौन कर पड़ो क्या आचार्य वाणी कथा शास्त्र वाणी आप साधन करें शास्त्र कर्माधिकारी कहुई ज्ञानाधिकारी कहुई भक्ति अधिकारी कहुई आपड़ यदि कर्माधिकारी आप भक्ति अधिकारी फॉलो कर पढ़ा नहीं आप कर्माधिकार को श्रद्धा रहे भक्ति अधिकार प्रवेश करें ना 24 घंटा भजन कर महाप्रभु कहते कि भजन कि शयन कि जागरण 16 माला जप कर मुंड पागल हो भक्ति अधिकार पश्चिम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं आम आलोचना चलता द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक काटिदेले पूरा काटिदेले अर्जुन सत्य निर्गुण भक्तिस्तु श्रेष्ठा निर्गुण भक्ति श्रेष्ठा न तो पुरुष लभ्य पुरुषतर लभ्य नुहे आकस्मिक महत्व आकस्मिक महाभक्त कृपया एव लब्ध आपण से टर्म रे जानि छथि भक्ति करी से आकस्मिक काहे लागला चतुर्थ काहे लागला भूषण टीका पढो पुरुष लभ्य जिनिस नुहे से आम प्रभु सरल बुझेले जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद गुरु प्रसाद कहीं शब्द ब्रह्मर प्रकाश जीवन जो कल्याण गुड़िक हम सांप्रदायिक सिद्धांत कौन शास्त्र सिद्धांत कौन से केवल संप्रदाय रक्षक जो मैंने ना मत आप लक्ष लोक प्रबोधन शुणे जार जो आसक्ति जार जार अधिकार जार जो रुचि से कथा कह जार नाम रुचि से नाम कथा कह वृंदावन भल पाचे वृंदावन महिमा कथा कह राधाराणी भल पाचे राधाराणी कथा कह गौरव भल पाचे गौरव आपण कौन करेंगे आपण अधिकार कौन आप कन्फ्यूजन तेज सांप्रदायिक रक्षक मान गोटे कथा आपस सार कथा नहीं म्यूचुअल फीलिंग कथा ना गोटे कथा जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहले गोटे कथा महाभागवत माने शब्द ब्रह्मर वाहक से वैकुंठ जगत आसान वैकुंठ तुम्हें प्रसन्न न कला पर्यंत तुम्हें केवे कृष्ण भक्ति पाई पारिबे नहीं एवं से वाणी को पोषण करे पड़े भागवत रु महिला सांपादर जो अभिषेकम निष्किंचनानाम निवृत्त जा सब तुम्हें केते शास्त्र शुद्ध कर केते तीर्थ भ्रमण कर कंक्लूजन तो सांप्रदायिक आचार्य माने से माने रक्षक से गोटे कथा कहबे से गुरुदेव गोटे कथा कहते सिंपली देखो गुरुदेव होल प्रवचन 3000 प्रवचन को स्टडी कर इंग्लिश जिते प्रवचन अच्छी आप देखो केतोटी जिनस आसो मुख्य जिनस
तुम्हें सरल चित्त है कि गुरु वैष्णव गुरु जहाँ कहूँ तुम सेटा कर जन कहू तो कहूँ आज्ञा किसी होनी गुरुदेव गोटे सिक्रेट कथा कहते ना तुम्हें सरल चित्त गुरु वैष्णव कथा मानिले ये पराभक्ति हेले रिवील प्रकाश रिवील हो गुरुदेव जन वैष्णव प्रश्न कर विदेश भक्त आज्ञा आम भी गुरु कथा शुणुचु आप कथार मान कथा शुणिले सब किसी गुरुदेव हेनी तुम अनर्थ नहीं कर तुम्हें तो भाव स्टेज को जीव कंप्लीट रिविलेशन भाव स्टेज को न गले तुम्हें किसी स्पिरिचुअल जगती आध्यात्मिक पूर्ण परिप्रकाश तुम्हें देनी तुम्हें गोटे भाषा अच्छे आम भक्तिया भाषा अवस्था कहे भाव स्थिति जाइना मैंने आम आम महिमा जानी गुरुंर महिमा जानी जी आम शरणागत होती पराभक्ति गुरु निकट अच्छे से प्रकाशित मोर कहबार तात्पर्य गुरुदेव जो शिक्षा रही आम फॉलो न कर कंक्लूजन ऑफ सिद्धांत पहुंच पारे जो अति गंभीर व्यक्ति कृष्ण चैतन्य प्रभुपाद शिक्षार जिते बहुत भक्त मुझे खोला लोक खोलार कहीदी आप खराब भावे मो कथा से लोक घरे रोचे कि घर पर विश्वास ना खराब भावे दूर दूर पहाड़ कहते दूर पर्वत सुंदर कहते ना दूर पर्वत सुंदर लोक इस्कन रोचे कि इस्कन भूत इस्कन पर विश्वास ना कहीं सांप्रदायिक सिद्धांत जानी जड़े सांप्रदायिक रक्षक जी संप्रदाय रक्षक जी से सिद्धांत से स्थित ही आम गोसाई मान परंपरा कौन शुणु आम गोसाई मान परंपरा है सब बेले संरक्षक जो मान सांप्रदायिक संरक्षक आचार्य सहित युक्त होती पराभक्ति थाए मत कहतु कहीं रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आज चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास से गुरु कथा कहीं लिखुन नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र संग आईन मागुले सांप्रदायिक शिक्षा गुड़िक सांप्रदायिक शिक्षा को दोहरा जाए शास्त्र शुद्ध आप बुद्धिमान होगा पड़ो ना शास्त्र आप प्रकाश होगा जानवे कहीं कृष्णदास कदाचित गोस्वामी सब समय वृंदावन दास ठाकुर रेफर कर कहीं भागवत प्रबंधन चलला बड़े सड़ा संवाद भितर प्रत्येक वक्ता आउ गोटे वक्ता को उदाहरण दूसरी ब्रह्मा जो नारद संवाद ब्रह्मा नारद संवाद चली सुखदेव से कहते सौनक से कहते संप्रदाय रक्षक से जो सिद्धांत देते तुम्हें शुण गुरु आमर थी पारती कि गुरुंर तुम अधिकार नहीं तुम गुरु पाख शिक्षा कर तुम पात्रता नहीं कि संप्रदाय सिद्धांत हूँ तुमको स्थिर कर कारण गुरुदेव शिष्य मान सार्वजनिक भाव उपदेश दिखती सार्वजनिक भाव कथा कहते से गुरुदेव सब कथा कहते जी अर्जुन कहते आप दुटा कथा कहीं कहते कर्म कथा कहीं कहते ज्ञान कथा कहीं कहते भगवान अधिकार कथा कहते गुरु एक प्रवचन दिखती कहीं उपदेश दिखती से सब कथा सांप्रदायिक सिद्धांत जानी से गुरु कथा ही संगे गुरु को सन्देह कर गुरु कथा ही संगे गुरुदेव ये कहते कौन एमती कहनी जमी बर्तमान डिवोटी मैंने फाइटिंग कर ना प्रभुपाद ये कहते अरे तुम संप्रदाय का सिद्धांत जान तुम अधिकार तुम निर्णय करना अधिकार के जान गुरुदेव स्पष्ट कहीदे तुम्हें तुम अधिकार जान गुरुदेव सिंपली जस्ट फॉलो गुरु तुम गुरु जहाँ कहते तुम प्रमाणित चाहते पराभक्ति करने पड़ो शास्त्र निर्देश का प्रकाश हम गुरु माध्यम ये इंटेलेक्चुअल जिसका कहे कौन जो जो ओडिया कौन तुम कहते तुम जो ज्ञान हाँ हाँ विज्ञ बुद्धि संपन्न जिनस से गुड़िकर यीशु प्रकाशित जिनस नुहे खराब जिनस तुम श्रद्धा कर कि सांप्रदायिक सिद्धांत केवे आसमान जे पर्यटन तुम आचार्य निश्चित न हो संरक्षक प्रति आसक्ति न हो कहीं कृष्णदास गोस्वामी बारंबार गोसाई मान मैंने प्रार्थना करुले सिद्धांत गुड़िक देखुं चैतन्य चरितामृत को शास्त्र रूप में ग्रहण करने को पड़ो कहीं कहतु जब जड़े अलग संप्रदाय लोक आपको काट भागवत को मानवा चैतन्य मानवनी आप कौन उत्तर देवे से तुम संप्रदाय ना ये शास्त्र आम गोस्वामी शुणी सी जो बेंगल में किसी लिखी सब बेले भागवत रेफरेंस देते कि नहीं उज्जवल मंडल देते कि नहीं भक्त संहिता देते कि नहीं पुराण देते कि नहीं मत सब आचार्य मत को पोषण करिया दरकार
आचार्य मत पोषण नहेले सेटा स्खलित मति बुद्धि बोली जानिबे। पाठ प्रवचन भजन होची स्खलित मति हबो आचार्य मत पोषण हो। गुरुदेव सब कहते जिन जे आमको गुरुबानुगत्य सरल चित्त पराभक्ति शिखा पड़ो। गोटे सरल कथा कहीदे जार गुरु कन्सीयसनेस नहीं तार कृष्ण कन्सीयसनेस हम गुरुदेव शुणुद ना सकाल कौन कहते गुरुदेव जार गुरु कन्सीयसनेस आसेनी जार भक्ति ठाकुर बाणी जार गुरु दर्शन होनी तार कृष्ण दर्शन हो पार। आप मिरर देखिए ना आप रूपटा आप देखिए तुम रूपटा के मिरर दिया देख कृष्ण को देखिए कृष्ण देखी पारे कृष्ण को देखा गोटे मिरर दरकार। कृष्ण को देखा मिरर हूँ गुरु ये आचार्य निष्ठ मैंने आचार्यवान पुरुष वेद आम सब सिद्धांत रही ना आम सिद्धांत आम जापारे बोले भक्ति करें आचार्य निष्ठ हो पारे जीवन में बहुत चिंता आम बाहरी जाऊँगी एकाकी गुरुदेव से समय भारत वर्ष केतोटी मंदिर थे सब मंदिर प्रभुपाद करते जन भारतीय करते मंदिर कहतु से प्रचार था मीडिया किए प्रचार करते से प्रभुपाद निजे प्रचार करते केमी बही मध्यम आम सब बही पढ़ी आसते केमी इस्कन भक्त कीर्तन करते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते प्रभुपाद निजे प्रचार करते से समय गुरुदेव मंदिर करते लाठी मर्सिट थी लाठी दाम के केतन भारतीय भक्त मिश्र जोग देते जानवे जन पराभक्त मंदिर बर्तमान करवा आपण इस्कन दिया रही लाइफ मेंबरशिप अच्छी डिवोटी अच्छा बर्तमान ये 100 करोड़ टंकार मंदिर कले भी से तुम परिचय मिलनी तुम गुरुनिष्ठार परिचय मिलनी से समय पादरे चली चली ये मंदिर गुरुदेव तैयारी कर कहीं मो गुरु कहते कांदुले गुरुदेव बसिके विश्व कांदुले बस कांदी मो गुरु कहते देह खराब हो गले मो गुरु कहते मंदिर मुझे कांदुले गौर नीता थर खावा दि जाए कौन पूजारी पूजारी भर टे गुरुदेव भू भाई कांदे ठाकुर को उपवास रखिले तुम्हें अरे आम पाठ प्रवचन कर मंदिर कर सब कर कृष्ण प्रीति कृष्ण को भल पाइबा ये आम हृदय भर ना ये गुरुदेव बीज भक्तिर तार बीज गुरुदेव सब शिक्षा केन्द्र ये बीजटा थोड़ी देके जाइए जी आसिक पहुँचो तार गुरु भक्ति आसो आप भी शिष्य हूँ मुझे कहि आप गुरु भाई को आप पचारतु मुझे खोला लोक कहीदे आप गुरुदेव प्रति जमी भक्ति अच्छे आप गुरु भाई नथिबो जी भुवनेश्वर केन्द्र कर देखो आप परीक्षा कर कहीं बलदेव क्षेत्र बलराम क्षेत्र गुरु क्षेत्र गुरुतत्व इस्कन को केत बड़े विपद बचे जानी गुरुदेव गुरुतत्व जिते जो रीति पूरा इस्कन ग्रास कर बसला से गुरुदेव तीनोटी एवं अच्छी चार्टी आम आईडीसी ना कौन इस्कन डिसाइपल कोर्स प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी माय रेवर स्पिरिचुअल मास्टर है ना आर वे कौन प्रोसीड ऑफ सी गुरु हाउ टू फाइंड गुरु ये गुरुदेव आर्ट करा है कहीं जानी गुरुतत्व प्रभुपाद कही ना कि कंपाइल कर शास्त्र सिद्धांत आचार्य मजा कहते ना आचार्य परंपरा को स्थापन करार अच्छी प्रभुपाद शिष्य मैंने डिस्ट्रीब्यूट करते से समय जो पूरा आमको पूरा विपद माड़ी आसला से बर्तमान से पैसा कोर्स रखा बर्तमान जी इस्कन डिसाइपल कोर्स कर देखिए गुरुदेव से बही थी हाउ टू फाइंड गुरु प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी रखा है शास्त्रीय सिद्धांत व्यक्ति गुरुदेव से गुरु को व्यक्ति विशेष मन करनी गुरु शक्ति शक्ति आचार्य पृष्ठ भगवत पृष्ठ आचार्य मान पुरुष भेद आम गोसाई मान जो सम्मान जो संरक्षक से शरणागत हेले आम सुरक्षित जो मैंने संप्रदाय संरक्षक जमी देखो डार्विन न्यूटन ता भीतर अलग वैज्ञानिक आसना नाम देखेले आप कौन चुक्ति करेंगे ता भीतर संरक्षक बनती डार्विन को फॉलो कर न्यूटन को फॉलो कर भीतर जो मैंने नाम रखा दरकार नहीं संप्रदाय रक्षक रही विज्ञान से मत रही आम भी से मत आचार्य जो आसुच्च
से उपयुक्त सम्मान देवा पड़ो केमती सम्मान देवा पड़ो पराभक्ति गुरु को पराभक्ति करिया गुरुदेव से स्थिति थे आ प्रभुपाद पाखु से कृपा से प्राप्त होती गुरु कथा मुझे गोटे कथा कहली कहबार कथा नुहे निजे अनुभव करते निजे जानते गुरु कथा कहे ना भगवान कथा कहीपर गुरु कथा आपड़ कौन पाई गुरु को आप चिंता कर आपण अनुभव नियंतु आप जानवे गुरु कौन तेणु मुझे कथा को विश्राम देवी आमर अभिषेक हेबे गुरुदेव तेणु मोर समस्त चरण में अनुरोध जे प्रभुपाद ये होती केन्द्र गुरुदेव बहुत श्रम कर अच्छा हाँ गुरुदेव कथा कहूँ कारण जो गुरुदेव भेटी ना जापर से अच्छा सिद्ध महाराज अच्छा मत मो मत ब्रह्मचारी बेलू पड़े कारण से कहे किसी गोटे कहे भगवान कथा यहाँ मुझे साथ साथ चैलेंज मोर तो आउट स्पिरिट थी सी कहीं तुम आचार्य मैंने कथा लिखी मतलब टिकेट फोन करे मुझे ना मत से कहीपर मत सब कथा कह आचार्य मान आंगुल उठेबनी मोर फाटी गई नहीं सकाल आचार्य आंगुल तुम उठे पारे आउ जहाँ कह मत से जुक्ति कले गोटे हरे कौन कृष्ण कौन राम कौन आसे तो सब से भगवान का नाम से तो मतलब थटार कौन जहाँ कौन चिड़िया कौन मुझे गली गुरुदेव ये बाईस पास पचारे ये गुरुदेव से मतलब रगे देले तात्सल्य कर कहले मतलब हरे राम कृष्ण कौन ये सब कौन एत अर्थ अच्छी ये कौन सब मतलब मैं दीक्षा नहीं मत लगे मोर डिफिट कर मोर सब नेचर को डिफिट करी हारिबिनी मोर आत्मविश्वास मैं हारिबिनी आज विश्व सारा गुरुकर गुरुकर कृपा मुझे जानी नहीं किंतु हारिबिनी से गुरुदेव इंटेलिजेंट दिखती मत मुझे गुरुदेव पचारि तो मतलब आम तो सीनियर ये टेम्पल कमांडर मत गुड़ा कौन कह सी तो कह मैंने छाड़ी घूरी 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 कहला मत से राम कौन हरे कौन इमती कौन सेमती कौन मुझे गुरुदेव पचारि मैं गुरुदेव सी हरे शब्दर अर्थटा कौन से गुरुदेव पचार मु गुरु की पचार गुरुदेव तो भारी हेबी पचार मुझे पचार गुरुदेव हरे शब्दटा अर्थ कौन से गुरुदेव कहले संबोधनार्थ हरे गोलक वृंदावन हरे शब्द अर्थ डायरेक्ट से कृष्ण डाकती आमर ये राधाराणी को संबोधन कर कहीकि गोटे थापड़ लगे गुरुदेव बुझीपारे मुझे जीती मन भाव डिफिट करी मुझे कही देख यहाँ मुझे शुणी पढ़ी पढ़ी कि गुरुदेव मुझे जो थापड़ देले मोर पूरा अंधार देखा तो पाँच बड़ी पड़ी था विदेश में सार मतलब लाज भी लगे गुरुदेव के हाथ बहुत टाण गोटे थापड़ देले आसिली सी मत आस हसिला मतलब बुझिल तो मारा मत खुआने ये काम करेगा मुझे कहूली तो सी पलैला हसिकी मोर कि सब जिद्दी रहा सागे सी सब जो आचार्य कथा कहे टे कहे मुझे सही कारण मोर एत गोटे जिनिस मो गोस्वामी चरित भक्त पढ़ी आईटा मो जीवन में एमती गोटे इम्पैक्ट मो पकई आप भगवान को देखा अच्छे तो आप मो कहीं आसतु आप कौन शास्त्र सिद्धांत में डिफिट करदेवी आचार्य को बिना ही आप भगवान को पाइपर मुझे सब संस्था देखिए मोर कन्फिडेंस अच्छे मत शास्त्र जो कोई देखा मुझे गर्व कर कहूनी तो आचार्य मत को पोषण करके बचा पड़े जी गुरुनिष्ठ साधक नुहे तार समस्त भजन अनर्थ बस लक्ष लक्ष हरिनाम से कले भी एवं धामवास कले भी तार सब अनर्थ ये कार सिद्धांत तार सिद्धांत कौन देखिए भक्ति ठाकुर शब्द को सुनी आसन सह पॉइंट देखिए भक्ति सिद्धांत भक्ति ठाकुर तो जाऊे बाबा कति की जगन्नाथ बाबा बाबा कति की दीजन चेला अच्छा दीजन चेला जिते डाकिले बाबा कहे यार यार गछ टे पानी दे दे उन्हें बाबा हमारे भजन अच्छे ना अपनी भजन करते दीचे ना हम सब समय काज करबो खाली पानी देना कौन मैं गछर पानी देवी ये जिन सब अच्छा कर्माधि एम कर्माधिकारी कहले शिवजन थे चली वैष्णव गले कथा कथा से मो साथ हड़ाई देव गुड़ा ये खाली फुटा जाए रे भाई तुम्हें किसी जान सिद्धांत गुड़ाक तुम्हें कर्माधिकारी तुम्हें जान कि सी भक्ति विनोद ठाकुर कम्प्लेन कले शिष्य दी जन भक्ति ठाकुर कति जाती भक्ति विनोद ठाकुर जाती जगन्नाथ बाबा जी कति
कि बाबा आम जहाँ पाइछु सेवा पाइछु आ गुरु को सेवा कौन तुम जान गुरु कौन करें तुम जान तुम्हें भी सेवा कर देख जीवन के निराशा आसबनी जीवन में बुद्धत्व के अनुभव करनी जीवन संसार घूरी गले भी आपन लगे मो पाखे मो गुरु अच्छा आ सब अरेंजमेंट आसी पहुंचे सब अरेंजमेंट आसी पहुंचे आप मुझे गुरु कथा काकर मु कहे कहीं गुरु कथा तुम अनुभव तुम्हें गुरु को बड़ा भक्ति कर तुम जाने वो कहीं लोक खराब बुझे ये गुरु कथा कहूँ तुम क्या कहे क्यों कथा कहते से बाबा भक्ति ठाकुर कंप्लेन कले कहले आज्ञा देखा हमको भजन कर दौना भक्ति ठाकुर जाए मन दुखे कहले देखो आज्ञा चेला दिए कंप्लेन कर आपण ना चेला कंप्लेन कर गुरु का जगन्नाथ देव आज्ञा हमको भजन करने को दौना खाली गचर पानी देवा कहते कुमड़ गचर पानी दाओ बेगुन गचर पानी दाओ बैगन गचर पानी दियो कखारू गचर पानी दियो भक्ति ठाकुर कहले बापा तुम यदि लक्ष लक्ष हरिनाम करू तर केवल अनर्थ अनर्थ तुम जब कुमड़ गचर कौन डाकुच कखारू गचर बैगन गचर केवल पानी दे देबू पानी दे से फलटा यदि राधाकृष्ण का सेवा लगिला ना तो जीवन का भजन हम तर भजन हम तू कि भजन कर तू अनर्थ कर जीवना भक्ति ठाकुर तो कहले कथा सी कहला भक्ति ठाकुर सपोर्ट करी आमर कौनसी भाव प्रवणता को आम भक्ति बोली ग्रहण करूँ आचार्य प्रवर माने से संप्रदाय रक्षक हिसाब से जो सूत्र देते से आम एकमत हवाक पड़ो जो मैंने एकमत हेनी से केवल रही जानते पारालाइज भक्ति पारालाइज हो गए बंचिक गोटे लोक पारालाइज हो तार अवस्था जमीका जो मैंने आचार्य मतरे निजर हृदय को भक्ति को पोषण करें ना से अवस्था आप आजिकल सब आश्चर्य तो खोला लोक समझे गाड़ी कथबार्ता कर मुझे डरे अरे भाई मो घृणा करनी तुमको बंची जाओ भाई भक्ति बंचा बहुत कष्ट आम 25 वर्ष बंचुच आमको केते कष्ट बंचुच आहरी केते बड़े जीवन अच्छी भक्ति जीवन सहज नुहे सहज प्रतिकूल सहित अंतर प्रतिकूल बाह्यर प्रतिकूल निजर मन संयम हरिभक्ति आमको भक्ति दरकार ना सब कला पर एक कृत कर्मा व्यक्ति हला पर निज को अंतर भीतर गोटे संतोष लागुनी कौन कर जड़े पुओ झील पुओ बाहर कर बाहर कर गाड़ी कर से संतोष हो आम कौन के खुशी होगा क्या नहीं बचा यदि आचार्य सिद्धांत को ठीक से ग्रहण न करवा अंतर भीतर किसी रागद्वेष रखा प्रभुपाद सब जिन कहीदेव सब अच्छी बही सीड फार्म सब प्रभुपाद टीका आप आनंद देखदेवी क्यों टीका प्रयोग कर जड़े यदि प्रभुपाद बुक्स पढ़ा सफिसीयंट अभी दरकार भी कि आमर जेहेतु विभिन्न विचारधारा पर जाऊे आचार्य को बुझिले भक्तिर पोषण हो अनुरोध कर प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ा दरकार यदि कन्फर्मेशन चाहते सिद्धांत कौन अच्छी गुरु कौन कौन बही पढ़े रस कौन बही पढ़े मुझे कहीदे शुणु गुरु पढ़े हाउ टू फाइंड गुरु प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी अच्छा गुरु को क्यों दृष्टि देखा जाए पढ़े माय रिवर्स स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव बही अच्छी अच्छा गौर तत्व जानवे एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन पढ़ते से पढ़िए से जानवे गौर तत्वटा कौन तो ये जो मैंने अति उन्नत अच्छा से सब बुझीपारे से सब जिन को कि मुझे अनुरोध कर कम से कम आप अपराध करूँ ना सांप्रदायिक रक्षक आचार्य निकट अपराध करूँ ना आप भक्ति प्रवृत्ति शून्य शून्य यदि कहीं भी प्रभुपाद किंचित सन्देह कर शून्य सब शून्य जीरो प्रार्थना करें पराभक्ति तेणु समय हो गले गुरुदेव अभिषेक हे आम गुरुदेव को प्रार्थना करवा तेणु ये केन्द्र बहुत श्रम कर कांदी से तुम कांद कांदा ये जी रही है कांदुच्च जगह एमतीका से कांदा पड़े क्यों तुम कांदा पड़ो मैनेजमेंट जे कांदुची जे ब्रह्मचारी से कांदुची जी सन्यासी से कांदुची ये कांदा पड़ो गुरुदेव एमती अरेंजमेंट करेंगे तो कांदा पड़ो आ सोर साल कांदी कौन कर डाक बाट अच्छे आम भी कांदी बाबा सहज ये जी रही से कांद एम तो गुरुदेव व्यवस्था करेंगे होपलेस करदे तुम कमिटी डाक भाग्यवान हो गुरुदेव डाक पारे न डाक पारे चिठी करेंगे कही कथा विश्राम दूसरी
श्री गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।